हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। और ये जो वीडियोस है ये सीरीज का पार्ट है। हम लोग गियरलेस स्कूटर में जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम आता है उसको इस वीडियो सीरीज में कवर कर रहे हैं। और इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि सपोज आपके गियरलेस स्कूटर का कॉइल अगर डैमेज हो गया है तो उसे आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैग्नेट कॉइल होता है वो अगर डैमेज हो गया है तो उसे कैसे हम लोग रिप्लेस करते हैं। कॉइल सही है या डैमेज्ड है ये कैसे टेस्ट करते हैं, ये हम लोग एक अलग टॉपिक में कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसे रिप्लेस कैसे करते हैं, क्या है इसका प्रोसेस। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो प्रोसेस है वो सारे स्कूटर्स के लिए सेम होता है, गियरलेस स्कूटर। और खासकर ये जो होंडा और हीरो मोटोकॉर्प के स्कूटर्स होते हैं, इसका जो इंजन का कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट यही होता है। ऑलमोस्ट क्या 100% आप कह सकते हैं कि यही कंस्ट्रक्शन इसका रहता है, यही इंजन रहता है। थोड़ा बहुत सीसी का अप एंड डाउन होता है और जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है ये यही होता है। और इसी प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही ईजिली आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस कवर को हम लोग को सबसे पहले ओपन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो स्क्रू दिख रहा है। ये दो स्क्रू को आपको लूज कर लेना है। और यहाँ पे दो 8 नंबर का बोल्ट दिख रहा होगा आपको, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये दो स्क्रू और यहाँ पे दो बोल्ट, ये आपको ओपन कर लेना है बहुत ही इजीली, कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही इजीली जैसे ही आप ये ओपन करेंगे, ये जो कवर है फैन कवर, ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपको ये फैन दिखेगा, ठीक है। यही फैन आपके इंजन तक कूलिंग एयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस फैन को हमें ओपन करना है। तो ये जो फैन है ये मैग्नेट व्हील पे 310 नंबर के बोल्ट से अटैच्ड है, ठीक है। तो इसे आपको ओपन कर लेना है। कभी कभी थोड़ा सा टाइट होता है, आपको इजीली इसे ओपन कर लेना है। ये देखिए, ये 3 बोल्ट्स जैसे ही आप ओपन करेंगे, ये जो फैन था ये बाहर आ जाएगा बहुत ही इजीली, ठीक है। उसके बाद मेन टेंशन आता है, इस बोल्ट को आपको ओपन करना पड़ता है। ये जो नट है ये 14 mm का है, इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है। आप इसको ऑर्डिनरी सॉकेट से ओपन कर सकते हैं। बट इसमें जो प्रॉब्लम होता है कि जब आप इसको ओपन करने जाएंगे तो ये ओपन नहीं होगा इजी। देखिए, आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो ये साथ में मैग्नेट व्हील भी आपका रोटेट करेगा। आप कितना भी इसे ओपन कर लीजिएगा तो ये ओपन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको होल्ड करने के लिए एक स्पेशल होल्डर आता है। और बहुत लोग यहाँ पे नट बोल्ट लगा के जुगाड़ भी लगाते हैं इसको होल्ड करने के लिए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे ये सब जुगाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको क्या करना है, जो बेस्ट वे मुझे लगता है, आप इंजन के दूसरे साइड आइए, ठीक है। यहाँ पे 17 mm का एक नट है, ठीक है, जो सीवीटी है उसमें ये रहता है। इस तरह से इसमें आप लगा दीजिए और इसको स्टैंड पे इस तरह से रख दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा अपने जगह पे। इस तरह से इसको आपको होल्ड करना है। जब वहाँ पे आप टॉर्क अप्लाई करेंगे तो इसको आपको होल्ड करना है अच्छे से। उसके बाद आपको इसको ओपन करना है, ठीक है। इसके बाद जब आप इसे ओपन करेंगे, कभी कभी ये टाइट रहता है बहुत ज़्यादा, आपको इसे केयरफुली ओपन करना है। तो ये बहुत ही ईजिली बिना रोटेट हुए ये आपका ओपन हो जाएगा। और इसको आप बाहर निकाल लीजिए। ये आराम से ये नट आपका बाहर आ जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे एक इसका वाशर रहता है, इसको आपको बाहर निकाल लेना है। ये देखिए वाशर रहता है, ये आपको केयरफुली बाहर निकाल लेना है स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से। अगर आपके पास मैग्नेट है तो और भी इजी हो जाता है। ये देखिए इस तरह से ये वाशर बाहर आपका आ जाता है। ये वाशर, इसको आपको केयरफुली रख लेना है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम होता है, अगर इस मैग्नेट व्हील को आप बाहर निकालना चाहेंगे तो ये नहीं आएगा बाहर, कितना भी आप हाथ से ट्राई कर लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लक्की हैं तो मे बी कि ये हैंड से बाहर आ जाए, बट ये हैंड से बाहर नहीं आता है। इस मैग्नेट को बाहर निकालने के लिए एक स्पेशल टूल आता है। इसका कॉस्ट अराउंड 250 के आसपास होता है। व्हीकल टू व्हीकल ये डिपेंड करता है। मोटरसाइकिल्स में भी यूज़ होता है, इंटरनल टाइप, एक्सटर्नल टाइप। ये जो स्पेशल टूल है, इसके हेल्प से आपको मैग्नेट को बाहर निकालना रहता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा एक्टिवा। ये जो मैग्नेट है ये प्लेजर का है, बट यहाँ पे टूल एक्टिवा का यूज़ कर रहा है। मैंने आपको बताया कि हीरो मोटोकॉर्प और होंडा का जितना भी इंजन है सबका ऑलमोस्ट सेम है कंस्ट्रक्शन। और इसमें देखिए मैं होंडा वाला पुलर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको पुलर का यूज़ करना है। देखिए कैसे इसको यूज़ करते हैं और कैसे इसके हेल्प से हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इंटरनल थ्रेड बना हुआ है। इस थ्रेड में ये हमें टाइट करना है। पूरे अच्छे से इसको टाइट करना है। उसके बाद आपको प्लास्टिक हैमर के हेल्प से इससे थोड़ा थोड़ा हिट कर लेना है, ज़्यादा हिट नहीं करना है, नहीं तो इसका शाफ्ट आपका टेढ़ा हो जाएगा। जगह जगह आप इसे हिट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका हैंडल है ये हम लोग स्क्रू करेंगे इसमें। बट इसे स्क्रू करने के पहले आपको ध्यान देना है कि ये पॉइंटेड होना चाहिए। ये फ्लैट रहता है तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। और यहाँ पे आपको ग्रीस लगा लेना है अच्छे से। और अगर ये पॉइंटेड नहीं है तो पहले ही आप एक स्टील बॉल इंसर्ट कर दीजिए, मैं बताऊंगा आपको। और जैसे ही आप इसे टाइट करेंगे ये मैग्नेट इजीली बाहर आने लगेगा। और बीच बीच में आपको हिट भी करना है इसको। ये देखिए ये बहुत ही इजीली, कभी कभी ये टाइट होता है अगर बहुत दिन से ये ओपन नहीं हुआ है तो कभी कभी ये टाइट भी होता है। जैसे जैसे आप इसको मूव करेंगे ये मैग्नेट आपका बाहर आ जाएगा। ये देखिए ये आपका मैग्नेट ये बाहर आ गया। ये देखिए आपका ये मैग्नेट बाहर आ गया। तो इस मैग्नेट को आपको बाहर निकाल लेना है। ये इजीली बाहर आ गया। उसके बाद जो सबसे पहला आपको काम करना है वो है कि ये नट को आपको लगा के देखना है, क्योंकि कभी कभी ये जो शाफ्ट है ये डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो आपको लगा के देखना है, ये आराम से जाना चाहिए। तो ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैंने बताया था कि स्टील बॉल लगाना है, अगर पॉइंटेड नहीं है आपका पुलर का जो रॉड है, अगर वो पॉइंटेड नहीं है तो यहाँ पे आपको एक स्टील बॉल ग्रीस के साथ इंसर्ट कर देना है, यहाँ पे चिपका देना है। तो ये डैमेज नहीं होता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइट होता है और इसको निकालने के चक्कर में यहाँ भी ये डैमेज हो जाता है। तो उसके बाद इसके थ्रेड को करेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, आप परेशान परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका ये पोर्शन निकल गया। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान देना होता है कि यहाँ पे एक की होता है। ये देखिए ये की इससे बाहर नहीं निकल रहा है, इसी में सेट है। तो बहुत अच्छा है, इस की को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। जब इसमें हम लोग मैग्नेट व्हील री इंसर्ट करेंगे तो इस की को आपको चेक करना है। उसमें टाइमिंग होता है, अगर वो इधर उधर मैग्नेट लग गया तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये की बहुत इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद ये है हमारा कॉइल असेंबली, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो इस कॉइल असेंबली को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। जितना भी इसमें बोल्ट है वो 8 नंबर है। ये देखिए, ये आपका ओपन कर लेना है, ये दो सेंटर में। ये देखिए, ये आया बाहर, ये आया बाहर। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, इसे क्लैंप करने के लिए ये क्लैंप लगा हुआ है। ये देखिए, ये बाहर आ गया। और यहाँ पे दो आपका जो पिकअप कॉइल है उसे माउंट करने के लिए दिया हुआ है। इसे हम लोग ओपन कर लेंगे। और जैसे ही ये सारा आपका बोल्ट बाहर आएगा, ये कंप्लीट कॉइल आपका बाहर आने के लिए रेडी हो जाएगा। ये देखिए, कॉइल आपका बाहर आने के लिए रेडी हो गया है। और इस कंप्लीट कॉइल को आप बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, कंप्लीट कॉइल आपका बाहर आ गया। इसको आप हटा दीजिए, ये जो डैमेज कॉइल है। और उसके बाद हम लोग न्यू कॉइल को यहाँ पे लगाएंगे। तो कॉइल लगाने के पहले इसे मैं अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। और ये पुलर का काम हो गया है, तो इसे आप बाहर निकाल लीजिए इजीली। ये आपका बाहर आ जाएगा। इससे मैग्नेट को भी हम लोग क्लीन कर लेंगे, अंदर में डस्ट ये सब आ जाता है। ये देखिए, यही है आपका मैग्नेट पुलर। इसी से आपका मैग्नेट बाहर आता है। ये देखिए, थ्रेड इंटरनल अभी आपको सही दिख रहा होगा। तो अभी ये जो इंजन है ये फ्रेम से बाहर निकाला हुआ है। और अभी हमने इसका जो मैग्नेट कॉइल था वो ओपन किया। तो ये एक अच्छा टाइम है कि ये जो प्लास्टिक कवर है, यहाँ से एक्चुअली एयर जाता है और यहाँ से नीचे से बाहर आता है और आपके इंजन के कूलिंग में हेल्प करता है। ये एयर कूल्ड इंजन है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये एक सही टाइम है कि ये कंप्लीट पैनल को हम लोग ओपन कर लेंगे। और उसके बाद इसे अच्छे से हम लोग क्लीन कर लेंगे, जितना भी डस्ट है। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण ये इंजन का हीटिंग का प्रॉब्लम आता है। तो ये एक सही टाइम है कि इसके कवर को, इस पैनल को हम लोग ओपन कर लें। और उसके बाद इसे अच्छे से हम लोग क्लीन कर लें। यहाँ पे पैनल पे एक दो स्क्रू रहता है, इसे आप ओपन कर लीजिए। और उसके बाद ये जो दो बोल्ट है इसे आप ओपन कर लीजिए। आपका ये कार्बोरेटर भी बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये कार्बोरेटर आपका बाहर आ जाएगा। और उसके बाद इस पैनल को आप बहुत ही इजीली बाहर निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लीन करने से। एक और स्क्रू है उस साइड, उसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे एक स्क्रू था, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। और यहाँ पे एक 10 नंबर का बोल्ट है, उसे भी हम लोग को ओपन कर लेना है यहाँ पे साइड में। और जैसे ही ये आप ओपन कीजिएगा, यहाँ पे ये जो पैनल है ये आपका ओपन हो जाएगा। और जो भी आपके इंजन सिलेंडर पे डस्ट ये सब जमा है, उससे आप बहुत ही इजीली क्लीन कर सकते हैं। ये एक सही टाइम है। ये देखिए, पैनल बाहर आ गया। तो इसे आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए इस पोर्शन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये एक सही अपॉर्चुनिटी है। तो इसे हम लोग पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें कॉइल असेंबल करेंगे। तो ये रहा हमारा न्यू कॉइल, और ये थोड़ा सा कॉस्टली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो प्लेजर है ओल्ड, इसमें ये दोनों स्टार्टिंग कॉइल रहता है।
और बाकी लाइटनिंग कॉइल है आपका, हॉर्न, ये बैटरी चार्जिंग, हेडलाइट इसके लिए यूज़ होता है। और ये सब में रहेगा आपका पिकअप कॉइल। इससे इंडिकेशन मिलता है कि आपका क्रैंक का पोजीशन कहाँ पे है, और उसके बाद स्पार्क प्लग आपका फायर करता है। तो ये सेंसर एक तरह से आपका पिकअप कॉइल, और ये सब आपका कॉइल है। तो मैंने इस एरिया को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया है। और मैंने एक अलग वीडियो में आपको ये भी बताया कि यहाँ पे होता है आपका ऑयल पंप, तो आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल पंप आपके इंजन का हार्ट है। तो ये सही है, अब मैंने क्लीन कर लिया और बहुत इजी है इसे इंस्टॉल करना। तो मैंने जैसे इसे जिस सीक्वेंस में ओपन किया था एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में इसे हम लोग लगा देंगे। और मैं जस्ट बोर्ड्स लगाना है, तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा देता हूँ। कॉइल को आपको बहुत ही केयरफुली इसे इंस्टॉल करना होगा। अगर आप सही से इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये कॉइल आपका मैग्नेट व्हील में टच करेगा और ये कॉइल डैमेज हो जाएगा, प्लस आपका मैग्नेट व्हील भी डैमेज होगा। तो इसको आपको बहुत ही केयरफुली अच्छे से इंस्टॉल कर लेना है। इस वायर को आपको बहुत अच्छे से प्लेस करना है। अगर ये वायर अच्छे से प्लेस नहीं होगा तो ये मैग्नेट में टच हो सकता है, और मैग्नेट में अगर टच हुआ तो ये कट जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसे आपको बहुत ही केयरफुली इसे फिट करना है। सारा क्लैंप आपको देखना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। मैग्नेट व्हील में कुछ भी टच नहीं करना चाहिए। ये देखिए, परफेक्टली आपको करना है, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं करना है आपको, और यहाँ पे मिस्टेक का कोई जगह भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, सारा अंदर होना चाहिए, वायर कुछ भी टच नहीं होना चाहिए। ये देखिए, सारे वायर को आप चेक कर लीजिए, कुछ भी टच ना करें। तो ये परफेक्टली आ गया है। तो अब हम लोग इंस्टॉल करेंगे मैग्नेट व्हील। तो इसमें आपको ध्यान देना है, ये देखिए स्लॉट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे देखिए ये एक एलिवेशन बना हुआ है, यही पिकअप कॉइल के पास जाता है। तो सिग्नल मिलता है सीडीआई को कि अब स्पार्क प्लग में करंट जाना चाहिए, फायर होना चाहिए। तो यही पिकअप कॉइल को इंडिकेट करता है। और ये जो मैग्नेट व्हील है इसका पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता रहा था ये स्लॉट, ठीक है, ये जो स्लॉट आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। और ये स्लॉट कहाँ पे होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्लॉट मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे इस क्रैंक शाफ्ट के शाफ्ट में यहाँ पे की लगा रहता है, कभी कभी ये की बाहर आ जाता है, तो इसको आपको ध्यान देना है। अगर ये की बाहर आ जाएगा तो आप कभी भी इसका टाइमिंग सेट नहीं कर पाएंगे, इसका टाइमिंग बिगड़ जाएगा, और इंजन आप कितना भी अच्छा कर ले ये स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये की जो पोजीशन है वो रहना चाहिए। यहाँ पे स्लॉट बना रहता है और स्लॉट में ये की रहता है इस तरह से। तो इस की का आपको ध्यान देना है। प्लस यहाँ पे इस शाफ्ट में कोई भी आपको ग्रीस ये सब नहीं लगाना है, क्योंकि जो मैग्नेट व्हील है वहाँ पे फिक्स होना चाहिए। और अगर वो ग्रीस लगा देंगे आप तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ये की कट जाता है और टाइमिंग बिगड़ जाता है। तो इसे इसी तरह ड्राई रहने दीजिए। और अभी मैं इस स्लॉट को वहाँ पे मैच करूँगा इस तरह से, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ये देखिए मैं मैच करूँगा, ये देखिए अपने जगह पे ये मैच हो गया। तो ये स्लॉट जैसे ही मैच करें हम लोग इसका वाशर और ये नट बहुत ही अच्छे से टाइट कर देंगे। 14 नंबर का है ये यहाँ पे। इसको आपको बहुत ही अच्छे से टाइट करना है, ये लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत अच्छे से टाइट होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो ये टाइट हो गया, बट इतना सफिशेंट नहीं है। हम लोग यहाँ पे इम्पैक्ट ड्राइवर का यूज़ करेंगे। और आप दूसरे साइड का नट जो मैंने बताया था उसे भी होल्ड करके टाइट कर सकते हैं, बट मैंने दूसरे साइड का अभी कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं इम्पैक्ट ड्राइवर का हेल्प ले रहा हूँ। इसे अच्छे से आपको टाइट कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे इसका ये जो कूलिंग फैन है ये हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। और आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको इसमें जो बोल्ट है वही लगाना है, आपको कोई दूसरा बोल्ट नहीं लगाना है। मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे मैकेनिक यहाँ पे दूसरा बोल्ट लगा देते हैं, और अगर आप दूसरा बोल्ट लगाएंगे तो ये यहाँ पे साइज़ बड़ा हो जाएगा। सपोज़ यहाँ तक आ गया, ठीक है, और वो आपका कॉइल अंदर में रहता है, जो अभी मैंने कॉइल असेंबल किया है उस कॉइल में वो टच हो जाएगा और उसे डैमेज कर देगा। तो ये एक छोटा सा बोल्ट भी सब कुछ स्पॉइल कर सकता है। तो जो बोल्ट इसके साथ आया है आपने ओपन किया है वही साइज़ का बोल्ट यूज़ कीजिए, दूसरा बोल्ट मत यूज़ कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसा मिस्टेक होता है एक छोटे से बोल्ट के कारण। तो सिंपली इसे हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, और उसके बाद इसमें जो कवर है वो हम लोग सब कुछ लगा लेते हैं, और उसके बाद मिलते हैं। तो मैंने ये कवर लगा दिया है, और अब ये कवर मुझे लगाना है। सिंपली स्क्रू के हेल्प से ये लग जाता है, और यहाँ पे बोल्ट रहता है दो ऊपर नीचे। बट उसके पहले मैं इसे क्लोज करूँ उसके पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एरो टाइप का है ये मार्क, और यहाँ पे आपको टी दिख रहा होगा, और टी के बाद एक आपको लाइन दिखेगा। ये देखिए, मैं टी के बाद एक लाइन दिखेगा। तो ये जो एरो है और ये जो लाइन है ये एक दूसरे को मैच करना चाहिए, और इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर पे है, मतलब टीडीसी पे है, और यही होता है इसका टाइमिंग। यहाँ पे क्रैंक का टाइमिंग ये होता है जब मैं इसका टैपेट एडजस्टमेंट करूँगा, ठीक है, तो वहाँ पे ये रिक्वायर्ड होता है टॉप डेड सेंटर ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, तो वहाँ पे इसे करना पड़ता है। या मैंने वीडियोस बनाया था जब हम लोग इसका टाइमिंग चेन रिप्लेस करते थे, उस समय भी इसका ये पोजीशन लाना पड़ता है, ठीक है। तो यही होता है टाइमिंग, पहले टी देखना है और टी के बाद ये लाइन देखना है, और यहाँ पे ये दोनों मैच करना चाहिए। तो आप टाइमिंग अच्छे से समझ गए। अब मैं ये कैप यहाँ पे लगा देता हूँ, और उसके बाद इसका जो साइलेंसर मफलर है वो भी इसमें मैं फिट कर देता हूँ। तो मैंने कवर को इंस्टॉल कर लिया है और ये परफेक्ट हो गया है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि ये जो मैग्नेट कॉइल असेंबली होता है उसे कैसे रिप्लेस करते हैं, पार्ट्स का प्राइस क्या है, क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, क्या क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, तो मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टाइम आपके स्कूटर में अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है, आपको कॉइल रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है, तो आप खुद से बिना किसी टेंशन के, विदाउट एनी डाउट, आप इसे कर सकेंगे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया, अपने दोस्तों में शेयर किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए, ताकि इस सीरीज़ का जो गियरलेस स्कूटर पे हम लोग बना रहे हैं इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियोज़ में।